एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की और आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं। ठीक है जी। सो कलेक्टिव एनर्जीज हैं, आप जानते हैं कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है। समटाइम्स किसी के साथ पूरी कर जाती है। ठीक है, हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कंफ्यूजन के देखना है। ओके, और जब भी वीडियो आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। थैंक यू। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है सबसे पहले, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है, जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है। स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है महाकाल। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है, थैंक यू। हर्मिट। फर्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, उसके बाद है हाई प्रिस्टेस, टेम्परेंस, द फूल, जजमेंट एंड हर्मिट। तो आप लोगों को अपनी एनर्जीज तो बहुत अच्छे से मालूम होगी, ठीक है, कि ये मेरी एनर्जीज है। सबसे पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपको अब ना बहुत अच्छे से क्योंकि यहाँ पे बॉटम की एनर्जी हमारे पास हर्मिट की है, बहुत अच्छे से आपका अंदर जो मन है ना, वो आपको एहसास करवा रहा है कि क्या चीज़ें आपकी लाइफ में कार्मिक हैं, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में सही हैं, कहाँ से आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्या आपको काम करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे अब ये नहीं बोल सकते कि आप बेवकूफ़ बन रहे हैं या आपको एहसास नहीं हो रहा। अब आपको एहसास होने लग गया है। ठीक है, और ये सिर्फ पर्सन के लिए नहीं हो सकता, ये आपको किसी ना, देखो, अगर आपके मन में कोई ऐसा डाउट किसी के लिए भी आ रहा है, प्रोफेशनली आ रहा है, आप किसी चीज़ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कहीं जाने की सोच रहे हैं, उस पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई लोग जैसे वीज़ा लगाने के लिए या आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के लिए आपको अंतर मन से ना ऐसा लगेगा कि यार ये चीज़ कहीं गलत तो नहीं हो रही। ठीक है, तो प्लीज़ उसको क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ईश्वर आपको यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कितना फॉलो करते हो। ठीक है डियर। हर्मिट की हाई एम्प्रेस की एनर्जी है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके ऊपर किसी की बड़ी चील की नज़र रखी हुई, बहुत ज़्यादा नज़र गड़ा के रखी हुई। आपकी लाइफ में कुछ लोग प्रिटेंडर्स भी हैं। समटाइम्स क्या होता है, ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनको कंफर्म नहीं है, कि मान लीजिए कि उनके, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ। किसी भी चीज़ को आप उसके साथ किसी भी चीज़ को रिलेट कर सकते हो, पर मैं आपको पर्सन का एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए कि आपके पर्सन है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे समझाने का तरीका नहीं समझ आ रहा। तो आपके मान लीजिए पर्सन है और वो आपके साथ सही है, ठीक है, बट आप टैरो रीडिंग्स देखते हो या फिर आप कुछ और देख रहे हो, जिसके कारण आपके मन में आ रहा कि ऐसा सा कहीं मेरे पर्सन भी तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सो अगर ऐसा आप कंफर्म नहीं हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी है, और आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको वर्क खिलाफ कर भड़का रहा है उनके लिए, सो प्लीज़ बी अलर्ट। ठीक है, किसी की सुन के नहीं चलना है, आपको अपनी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे प्रिटेंडर्स बहुत दिख रहे हैं कि जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं स्पॉइल कर रहे हैं। ओके, और ये किसी भी तरीके से हो सकता है। जिस टाइम मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी है, किसी भी तरीके हो सकता है। मान लीजिए आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट आपको बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, या फिर कुछ और कहीं पे भी, चाहे उस इंसान को उसकी नॉलेज ना हो। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ताक झांक करते हैं, लेकिन वो आपको कंफर्म ही होगा कि भाई नहीं यार, ये बंदा अच्छा है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह के लोग भी हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है। सो आप कहीं ना कहीं अब अपनी एनर्जीज को
आपकी एनर्जीज कोई बड़ी सैड नहीं है डियर, ठीक है। आपकी एनर्जीज थोड़ी सी स्ट्रेंथ वाली हैं, आज स्ट्रांग है, ठीक है। आप अपने अपने आप को, जो भी आपकी एनर्जीज हैं, उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। फूल, सो फूल आपको मालूम है कि दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, दोनों ही चीज़ें एक ही चीज़ से रिलेटेड है। या तो आप किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, या फिर आप कुछ लापरवाहियाँ कर रहे हैं। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जजमेंट, पास्ट लाइफ कर्मा, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मा से ज़रूर है, ठीक है जी। चलिए कार्ड्स को चेक करते हैं। थैंक यू। जय श्री महाकाल प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एनर्जी स्पेशली तो देखो शायद रिश्तों में या किसी चीज़ में लाइक आप बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए ये ट्रैवलिंग का कार्ड भी होता है लाइक, है ना। तो आपको कहीं ट्रैवल करना, जैसे कि अभी मेरे को फर्स्ट ही आज ऐसी एनर्जी पिक हुई लाइक, जैसे मान लीजिए आप कहीं जाने के लिए कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अपनी प्रॉपर्टी सेल करके जाना चाहते हैं, तो जहाँ पे आपको 100% कन्फर्मेशन ना हो वहाँ पे पैसा वेस्ट मत कीजिएगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप अपनी लाइफ में जो भी स्टैंड लेना चाहते हैं ना, लाइक वो स्टैंड कहीं ना कहीं स्टक हो जा रहा है, क्योंकि आपको किसी इंसान ने ऑप्शन में रखा हो, यानी कि आप ना इधर के हैं ना उधर के हैं, जिसके कारण कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे। और अब आपको एहसास होने लगा है कि आपकी लाइफ ज़िंदगी जो है ना वो रुक गई है, क्योंकि आप कोशिश तो करते हैं, चाहे वो कोशिश स्लो ही रहती है आपकी, ठीक है, लेकिन वो स्टक हो जा रही है किसी ऐसी चीज़ के कारण जहाँ पे कि आप बड़े वेटिंग एनर्जी में खड़े हैं, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं आप चीज़ों का एहसास होगा। मैं फिर बोल रही हूँ कि ये जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ लव और रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं होती हैं। हाई प्रिस्टेस, प्रॉपर्टी में मान लीजिए आप कुछ करने वाले हैं, कहीं पे भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आप किसी और की गाइडेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो उसको थोड़ा सोच के चलना है। ऐसा नहीं कि हर कोई इंसान बुरा ही होता है। ओके तो फर्स्ट एनर्जी है 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, सबसे पहले तो किसी की नज़र है आपके ऊपर, लाइक अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो, ठीक है। ऐसा लगता है किसी को कि आपके पास बहुत पैसा है एंड यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, ठीक है। अगर पैसा नहीं भी है तब भी सामने वाले कोई ऐसे जलने वाले हैं आपकी लाइफ में, जिन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बड़ी मस्ती कर रहे हो, बहुत इंजॉय कर रहे हो, है ना, आप बड़े खुश रहते हैं। वो कहा जाता है ना कि सिर्फ एक दुश्मन को हराने के लिए सिर्फ एक हंसी काफ़ी होती है। तो ऐसी वाली एनर्जी यहाँ दिख रही है कि कोई बहुत चिढ़ा बैठा है आपकी ऐसी एनर्जी से, या आप बड़े खुश रहते हैं, या फिर आपके पहनावे से आपके किसी से लगता है कि नहीं आप बहुत ज़्यादा अपने पे खर्चा करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कुछ लोगों की ना आप मेहनत कर रहे हो और कुछ लोगों की आपके पैसों के ऊपर नज़र है, या कोई आपके पैसे को धीरे धीरे करके अपनी तरफ खींच रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपको लगता है कि नहीं यार धीरे धीरे करके सब निकल रहा है, ठीक है, आप मेहनत करे जा रहे हो, है ना, या रिश्ते में आप मेहनत कर रहे हो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये भी अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक कपल की एनर्जी आई है। तो कोई इंसान ऐसा भी है जो कि आपको साथ देख के खुश नहीं है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नेगेटिव पर्सन, स्मार्ट चलने वाला बंदा, या फिर फीमेल भी हो सकती है, ठीक है, जो बहुत स्मार्टली आपकी लाइफ में अपने अकॉर्डिंग आपको चलाना या अपने अकॉर्डिंग
रूल करने की कोशिश करना, है ना। टेम्परेंस, टेम्परेंस क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। ओके, आपकी लाइफ में एक्चुअली अगर ऐसे कुछ ड्रीम्स थे किसी एक के लिए, लाइक ऐसी लाइफ हो, ऐसा पैसा हो, ऐसी चीज़ें हों, बहुत ज़्यादा जैसे लग्जरियस, तो कहीं ना आपने अपनी ख्वाहिशों को मार दिया ऐसा लगता है। ठीक है, अब आपके अंदर ना जैसे कि अपने सेंसेस को कहीं ना कहीं आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो डियर। ये ऐसी एनर्जी है जैसे कि आपने अपनी इच्छाओं को कहीं ना कहीं मार दिया है। आप सोचते हैं कि नहीं यार ठीक है, इट्स ओके, वट एवर जो भी है मेरी लाइफ में, मुझे उसमें सेटिस्फाई। कहीं ना कहीं आप चीज़ों से अब ऐसा लगता है तो समझौता करने लग गए हैं, या फिर चीज़ों को समझने लग गए हैं कि नहीं, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, या कोई इंसान सिर्फ हमें लाइक ड्रीम्स दिखा रहा तो उसमें कुछ नहीं रखा है। ऐसी आपकी एनर्जी दिख रही है आज। फूल, ओके, फूल के लिए अगेन फूल आया है। तो यहाँ पे देखो डियर, ये जो भी जिस भी चीज़ के लिए है, ठीक है, आप तो एक तो यार हो सकता है कि बहुत ही ब्लाइंडली कोई जैसे कि आपकी तरफ बढ़ता है और आप बहुत ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं डियर। ठीक है, तो आपको इससे हटना है। ये एक ब्लाइंड ट्रस्ट के लिए ही बताया जा रहा है कि कोई भी इंसान को आप अपनी लाइफ में एकदम से मैनिफेस्ट कर लेते हैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करके, जैसे कि वो सामने वाला आप ही का अपना है। जजमेंट, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड। तो अगर आपकी लाइफ में कोई इनडिसीजन की एनर्जी है, अगर आपकी लाइफ में आप किसी दोराहे पे खड़े हैं, आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे, बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस, ब्लेम गेम्स हो रही हैं, बार बार आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि प्यार आता है और चला जाता है, लाइक कहीं ना कहीं खुद से शिकायत है ना। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन वो खुशियाँ नहीं है। ठीक है डियर, या फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, तो ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा है। दी हर्मिट, दी हर्मिट क्यों आया है प्रभु? कल कर्मा रीडिंग लेकर आऊंगी मैं, काफ़ी दिन हो गए। ओके, स्टार एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ईश्वर आपकी लाइफ में कहाँ बैलेंस है, कौन आप सच्चा प्यार करता है, कौन नहीं करता है। ठीक है, आपकी प्रेजेंट लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या खुशियाँ आ सकती हैं, आप किस चीज़ से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, ये क्या चीज़ आप खो सकते हैं, इस चीज़ का एहसास करवा रहे हैं। इसके लिए आपको, क्योंकि देखो आप हज़ारों लोग देख रहे होंगे, तो उसके लिए टफ है कि हर एक के लिए एक ही मैसेज हो ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि ईश्वर आपको कहाँ से क्या मैसेज दे रहे हैं। किसी के भी थ्रू कोई भी मैसेज दे सकते हैं। ओके, चलिए अब आपके पर्सन की एनर्जीज देखती हैं। तो सबसे पहले जल्दी से उनका फेस इमेजिन कर लीजिए, उनका नाम मन में बोल लीजिए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। जय श्री महाकाल। स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है प्रभु जी। वन मोर, थैंक यू।
बॉटम से है द वर्ल्ड, कर्मा का कार्ड। ठीक है, स्ट्रेंथ, मून, स्टार, हैंग्ड मैन, द जजमेंट एंड द वर्ल्ड। ओके, सो ये है आपके पर्सन की एनर्जीज। ओके जी, ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। सबसे पहली बात डियर जो यहाँ पे दिख रही है वो है कि अभी किसी कार्मिक रिश्ते का या फिर किसी कार्मिक सिचुएशन का आपके पर्सन की लाइफ पे बहुत बहुत ज़्यादा असर है, बहुत कंट्रोल है। ठीक है, ये कोई कार्मिक पर्सन भी हो सकता है, और कार्मिक सिर्फ लवर ही नहीं होते हैं, फैमिली भी होती है कई बार। मून की एनर्जी बहुत ही सैड एनर्जी, इनकी फैमिली, आपकी फैमिली, कोई भी हो सकता है। तो ऐसा कोई कार्मिक पर्सन या कोई ऐसी कार्मिक सिचुएशन या आप दोनों के कर्मा कुछ भी जिसके अंडर कंट्रोल है। ओके, जिस तरीके से शायद इनको रहना चाहिए उस तरीके से रह नहीं पा रहे। इमोशंस बड़े इनके अप डाउन चल रहे हैं इस टाइम पे, बहुत कुछ ये सोचते हैं, मनाते हैं खुद को। स्टार की एनर्जी, किसी भी हाल में, देखिए मेरे को ये वाली एनर्जी जो लगती है वो लगती है स्पेशली फाइनेंशियली, कि क्योंकि इनका फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ख़राब चल रही है। ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को ठीक करना चाहते हैं। या मान लीजिए इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक है तो कोई ऐसी चीज़ हो सकती है लाइक जहाँ पे इनको सोसाइटी में कहीं कोई नाम हो या कुछ भी हो। दी हैंगमैन, लटका हुआ फील कर रहे हैं। रिश्तों में भी कुछ लोग हो सकता है कि ठीक करना चाह रहे हो। जजमेंट, पास्ट लाइफ कर्मा, द वर्ल्ड कर्मा। ठीक है, अगर इस लाइफ का कोई कर्मा है तो उसका बड़ा असर है इनकी लाइफ पे अभी। चलिए अब चेक करते हैं। थैंक यू, जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। जय श्री महाकाल। स्ट्रेंथ क्यों आया है? थैंक यू प्रभु जी। स्ट्रेंथ क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? हैंग्ड मैन, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन। तो यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि अगर ये कुछ आपकी तरफ या कैसे भी अपनी तरफ भी अगर कुछ ही कदम उठाना भी चाहते हैं, कुछ ठीक करना भी चाहते हैं, तो इनके ऊपर किसी की इतनी नज़र, यानी कि कोई इनके ऊपर इतना इनको कंट्रोल कर रहा है या कोई इनके ऊपर इतनी नज़र रख रहा है कि जिसके कारण ही लटके हुए हैं। ये चाह के भी आपकी तरफ या सिचुएशंस की तरफ ठीक नहीं कर पा रहे अपने आप को। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इनके लिए कुछ चीज़ें, और मतलब ऐसा लगता है इनको जैसे कि ड्रीम्स बन के रह गई हैं, वो चीज़ें फुलफिल नहीं हो पा रही इनकी लाइफ में। उन चीज़ों को ये अपनी लाइफ में प्रॉपरली ला नहीं पा रही। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सो इनकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है, चाहे प्रोफेशनली हो चाहे फैमिली मेम्बर हो, जिनकी इनको प्रॉपर सुन के चलना पड़ता है, जो इनको रूल करते हैं। ठीक है, ये इस कंट्रोल में भी दिख रहे हैं। सिर्फ रिश्ते की बात नहीं हो रही यहाँ पे, प्रोफेशनल लाइफ या किसी भी तरीके से ये फुल्ली कंट्रोल में दिख रहे हैं आपके पर्सन। ओके जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास मून की एनर्जी। थैंक यू। मून क्यों आए प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन? 10 of swords, Queen of swords and 9 of wands। तो यहाँ पे 2-3 तरह की एनर्जी है। फर्स्ट, जहाँ कि आपके पर्सन्स को जहाँ भी आपके पर्सन को धोखे मिले हैं, ठीक है, चीटिंग्स मिली हैं, तो इन्हें इस चीज़ का पछतावा है। सेकंड, जहाँ पे आपके पर्सन ने धोखा दिया है तो इन्हें इस चीज़ का पछतावा है।
क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इनकी लाइफ में कोई ऐसी एनर्जी है जो किसी भी तरीके से इनको कंट्रोल करती है। ये इस कारण से भी पेन में, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं मालूम है कि शायद ये जो कर रहे हैं वो चीज़ें गलत है, ठीक है, लेकिन उनको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी इमोशनल टॉर्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। दिस स्टार, समटाइम्स ऐसा होता है लाइक पेरेंट्स जो होते हैं वो ओल्ड एज में होते हैं, ठीक है, और पेरेंट्स की जिद है भी यहाँ शादी नहीं करनी है, इसके साथ शादी नहीं निभानी, तो इंसान कहीं ना कहीं फिर फंस जाता है कि करे क्या। ओके, सो समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस होती हैं। दिस स्टार, क्या ठीक करना चाह रहे हैं? दिस स्टार क्यों आया है? थैंक यू। ये कहीं ना कहीं जिस चीज़ की उम्मीद लगा के बैठे हैं, ठीक है, जहाँ इन्होंने प्यार दिखाया है, एफर्ट्स नहीं कर पा रहे, ठीक है, जहाँ इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है, वहाँ पे ये अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चाहते हैं कि कुछ मैजिक हो जाए। फाइनेंशियली भी बोल सकते हैं कि इन्हें फाइनेंशियली भी इनके दिल में कोई ड्रीम है बहुत अच्छा, लेकिन ये कुछ एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, चाह के भी चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत ही ज़्यादा, और अपनी लाइफ में चाहते कुछ मिरेकल हो जाए। द हैंगमैन, कहाँ लटके हुए हैं प्रभु, ये कहाँ लटके हुए हैं? जय श्री माता भोलेनाथ। ज़्यादा कार्ड्स आ गए, मैं उठा रही हूँ, ठीक है, सिंगल लिया मैंने, अब फिर से शफल। द हैंगमैन, कहाँ लटके हैं प्रभु ये? थैंक यू। फर्स्ट है द वर्ल्ड, सो ये स्पेशली लटके हुए हैं किसी कार्मिक साइकिल में, और ये उस कार्मिक साइकिल की तरफ ब्लाइंड ट्रस्ट करके खुद ही बढ़े, ठीक है डियर। अब चाहे ये पास्ट लाइफ की एनर्जी चाहे अभी की हो, लेकिन ये इस कार्मिक साइकिल में खुद अटके हैं, खुद गए हैं ब्लाइंड होके, ठीक है, बिना परवाह किए। ओके, हरमिट की एनर्जी, देखिए कोई भी जब कोई इंसान कोई गलती करता है तो ईश्वर 2-3 बार आगाह ज़रूर करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो भी नहीं करते। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इनको अब ईश्वर कहीं ना कहीं बता भी रहे हैं, क्या गलतियाँ हैं क्या नहीं है, लेकिन ये किसी सोशली डर में है, सोशली किसी डर में जी रहे हैं कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या हो गया, कोई बात हो, कोई ऐसे राज हो, है ना, कि जो बता नहीं सकते हो। तो जजमेंट, जजमेंट क्यों आया प्रभु? किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। सो फाइनेंशियल की कंडीशंस आई थिंक बहुत अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद हमारे पास फर्स्ट कार्ड जजमेंट का ही है, ठीक है, लेकिन अभी जो भी इनके पास लाइफ कर्मा है उसके कारण की लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, या हो सकता है कि फाइनेंशियली इन्होंने हमेशा मतलब इन्होंने स्ट्रगल ही करी है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, ठीक है, इनके अंदर लालच भी बहुत ज़्यादा होगा चीज़ों के लिए, सो दैट्स वाई ये भी इनके लिए एक पास्ट लाइफ कर्मा ही है। अपने आप पे गुरूर होता है ना कभी कभी कि बहुत ज़्यादा पैसा है मेरे पास, बहुत कुछ है, एक अपने ही ज़िंदगी में जीना और अपने पे बहुत ज़्यादा एक लालच भी करना, तो फिर ये पास्ट लाइफ कर्मा है इनका। द वर्ल्ड, तो इनकी सक्सेस में स्पेशली, ठीक है, इनकी सक्सेस में जो है वो कहीं ना कहीं कर्मा इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो भी चीज़ें खींच रहे हैं एक्चुअली अपनी लाइफ में, वो कार्मिक सिचुएशंस को ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। चलिए एक बार इनकी फीलिंग्स भी चेक कर लेती हूँ मैं, देन हम गॉड गाइडेंस लेंगे। ओके, थैंक यू। जय
मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लास्ट बोल दो। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या फील कर रहे हैं वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू सो मच। बॉटम से है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। फर्स्ट है फूल, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये हैं आपके पर्सन की एनर्जीज। आपके पर्सन कुल मिला के इस वक्त चाहे किसी के मान लो बहकावे में आके या कोई डोमिनेट कर रहा है इनको किसी भी तरीके से, ठीक है, लेकिन किसी के सुन के चल रहे हैं या तो आपको ना भी पता लगने दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं किसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से इमोशनल टॉर्चर कर रहा है कोई, चाहे कुछ भी कर रहा है, पर ये आपकी तरफ लापरवाही दिखा रहे हैं, ठीक है। इस वक्त इन्हें लगता है कि नहीं, आपकी तरफ थोड़ा इनको लापरवाही ये दिखा ही रहे हैं, ओके। थर्ड पार्टी का बड़ा प्रेशर है इस टाइम इनके ऊपर, तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपने रोमांटिक ही सोचनी है। स्टक है आपके पर्सन और वो स्टक भी अभी आपके साथ फील कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि आप उन्हें बार बार मतलब उन्हें समझ नहीं रहे हो और उन्हें बार बार बांधने की कोशिश कर रहे हो, जबकि शायद उनको लगता है कि अभी वो आपको फुली कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ईगो क्लैशेस, ब्लेम गेम, ये सब कुछ इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इनसे जितना स्पेस बना सकें इस टाइम पे उतना थोड़ा सा, अगर आप नहीं चाहते हैं कि बड़े झगड़े हों तो दूरी बना के रखिएगा। एम्प्रेस, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि इन्हें ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में भी कोई है या आपकी लाइफ से कोई आपको कई दिनों से चीज़ आ रही है कि इनके माइंड में चलता है कि कहीं ना कहीं कोई आपको एडवाइस कर रहा है, ठीक है डियर, यानी कि आपको अपनी लाइफ में आप अपने डिसीजंस खुद नहीं ले रहे हैं इस टाइम पे। ऑन ऑफ की सिचुएशन, ये जानते हैं, क्योंकि देखो ये आपसे कुछ बातें छुपा भी रहे हैं, ये जानते हैं कि अभी तो ये देखो जा रहे हैं, ठीक है, भाग रहे हैं एक तरह से, लेकिन इन्हें मालूम है कि जब चाहें तब वापस भी आ सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये नहीं कह सकते कि इन्हें बिल्कुल अटैचमेंट खत्म हो गया, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा लगता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई बर्डन इनको अंदर से ना खा रहा है, ठीक है, तो कोई प्रेशर है इनके ऊपर इस टाइम पे। थैंक यू। एंजल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, थैंक यू। फर्स्ट है लुक फॉर अ साइन, कम्युनिकेट क्लियरली एंड चूज अ न्यू डायरेक्शन। आपसे कहा जा रहा है कि जो ईश्वर आपको साइन देंगे उनको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और जो भी बात करनी है क्लियर बात कीजिए किसी से भी। चूज अ न्यू डायरेक्शन, अगर आपको लगता है कि सिचुएशन आपके लिए ठीक नहीं है तो नई दिशा की तरफ चलिए। जिंदगी भर हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। जय हो प्रभु। फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन एंड सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स। सबसे कहा जा रहा है कि इस वक्त जो है ना, आप एक घने जंगल में हैं जहां आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि रास्ता जाएगा कहाँ और आप बाहर कैसे निकलेंगे, लेकिन थोड़ा सा खुद को शांत कीजिए, आपको रास्ता दिखने लगेगा, क्योंकि आप अभी जो भी कर रहे हैं वो गुस्से में कर रहे हैं, ठीक है, या पजल होके कर रहे हैं। सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, बहुत सारी चीज़ें अभी भी आपकी लाइफ में बाकी हैं, अभी भी बहुत सारे राज जो हैं वो बाकी हैं, ये प्रभु आपसे कह रहे हैं। ब्लेसिंग्स लेते हैं डियर। जय हो माँ प्रत्यंगिरा, महेश्वर एंड माँ बगलामुखी। थैंक यू, आई लव यू। टुडे इज थर्सडे एंड माँ इज हियर। तो माँ प्रत्यंगिरा आपसे कह रही कि ज़िंदगी जो है वो बहुत मैजिकल है, आपकी हो जाएगी नहीं बोलूँगी, क्योंकि हमने जो भी एफर्मेशन बोलनी है, ये जो भी अच्छा बोलना है वो आपके इसमें बोलना है, ठीक है। ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, आपको शांति की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं भोलेनाथ,
माँ आपसे कह रही है कि केवल बोलने मात्र से दुश्मनों के ऊपर आपकी जीत होगी। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग डियो, और होप आप सबको रीडिंग अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। जय श्री महाकाल, हमेशा उनका प्यार आपके ऊपर बना रहे। थैंक यू।